आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे किसने रची राजभवन को बदनाम करने की साजिश। फिर हम बात करेंगे चुनाव आयोग ने 3 महीने में कितनी शराब और कैश बरामद किए। साथ ही बात करेंगे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्यों कहा कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे अखिलेश यादव ने किस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता उनके पैरों तले से कालीन खींचने को तैयार बैठी है। लेकिन उन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार अपने पड़ोसी राज्यों से जल की मांग की याचिका को लेकर 80 पहुंची। जितेंद्र गोयल का बड़ा दावा, अगर एनडीए सरकार नहीं बने तो शेयर बाजार में होगी 20% से अधिक की गिरावट। अखिलेश बोले पीएम मोदी एम शब्द के पीछे पड़े हुए हैं, कभी मीट कभी मछली कभी मुजरे की देते हैं बयानबाजी। सीएम योगी बोले कंगना रनौत ने विपक्ष को पानी पिलाने को किया मजबूर। कंगना रनौत ने मीराबाई की भक्ति, महारानी पद्मिनी का तेज और लक्ष्मीबाई का शौर्य है। वाराणसी में स्मृति ईरानी के प्रचार के दौरान स्टेज पर लगा माइक हुआ खराब। स्मृति बोली इस माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। अमित शाह ने कहा इधर उधर होने की स्थिति बिगड़ने वाली स्टेज अब निकली, अब कुछ नहीं बिगड़ना है, नरेंद्र मोदी को पीएम बनना है। पत्रकार आशुतोष ने कहा मोदी किसी मोर्चे पर गलत या विफल नजर आते हैं, इसकी वजह पीएम और बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस है। सीएम योगी बोले पंजाब की पवित्र धरती को आप और कांग्रेस ने किया अपवित्र, माफियाओं को मिटाने के लिए यूपी से भेजूंगा बुलडोजर। स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी, जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। तेजस्वी यादव ने कहा नौजवानों को मोदी जैसे रील बनाना सीखना चाहिए। पीएम मोदी को फोटोशूट मूवी करना होता है, वह अपना रील बना रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय जनता दल मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राजभवन में 2 ईवीएम हैक ठहरे हैं। इतना ही नहीं, शक्ति यादव के पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए राजद ने केआईटी सेल के इंचार्ज नीतीश कार्तिकेयन ने एक और पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकरों को रुकवाया गया है। इस पोस्ट के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर भड़क गए, जिसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने आर्थिक अपराध इकाई से इसकी शिकायत कर दी। चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम के भाई है, यह दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि राजभवन में ये दोनों व्यक्ति किस हैसियत से ठहरा हुआ है। प्रधान सचिव ने कहा कि यह पोस्ट भ्रामक और तथ्यहीन है, यह राजभवन को बदनाम करने की साजिश है। इसके बाद ईओयू ने इस मामले को गंभीरता से लिया, फौरन एसआईटी का गठन किया है। टीम में जांच के बाद नीतीश कार्तिकेयन पर केस दर्ज कर लिया। अब केस दर्ज होने के बाद नीतीश ने फिर से पोस्ट किया है। उसने लिखा कि राज्यपाल ने हमारे ऊपर केस दर्ज किया है। अगर कोई चर्चा चौक चौराहों पर मत मूल्यवान है, अगर कोई चर्चा चौक चौराहों पर मत के साथ छेड़छाड़ की होने लगे तो सहज प्रहरी होने के नाते लोकतांत्रिक मूल्य और मौलिक अधिकारी की रक्षा हेतु सवाल को जनता के बीच में रखना एक नागरिक के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी है। कर्तव्य के निर्वहन करने के बजाय प्राथमिकी की धमकी भरा पत्राचार करना इस संदेह को और जन्म देता है। चुनाव की घोषणा के बाद से चुनाव आयोग ने पिछले 3 महीनों में चुनाव आयोग ने बंगाल में 108 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। मतदान कार्यक्रम की घोषणा मार्च के मध्य में की गई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 मार्च से बुधवार 29 मई तक बंगाल के विभिन्न हिस्सों से बरामद अवैध शराब की कीमत 108 करोड़ 36 लाख रुपए है। इसमें 47 लाख 19 हजार रुपए की नशीली दवाएं शामिल हैं। आयोग ने मंगलवार रात खिदिरपुर इलाके से 24 लाख रुपए की शराब बरामद की। सूत्रों के अनुसार वोटगंज और न्यू मार्केट पार्क स्ट्रीट रेंज कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार की रात खिदिरपुर में संयुक्त अभियान चलाया। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद वे खिदिरपुर के ओरपानगंज बाजार इलाके में गए। वहां एक बंद कमरे के स्थानीय लोगों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। घर से 256.75 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। उस विदेशी शराब की अनुमानित बाजार कीमत 24,54,875 रुपए है। मकान के मालिक की तलाश जारी है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से अब तक राज्य से शराब और ड्रग्स के अलावा नकदी भी बरामद हुई है। बरामद रकम 34,23,000 है। इसी बीच अंतिम चरण के मतदान से पहले 9 केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तलाशी अभियान चल रहा है।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले जेडीयू अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को लेकर कही अपनी बात को दोहराया है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ बड़ा होगा। आखिरी चरण का प्रचार बंद होने से पहले तेजस्वी ने कहा कि 28 मई को उन्होंने पहली बार जब ये दावा किया था, उसके बाद नीतीश प्रचार के लिए नहीं निकले। तेजस्वी ने एक कदम बढ़कर ये भी कह दिया कि राज्यपाल प्रशासन चला रहे हैं और अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जेडीयू और भाजपा वाले अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी ने आज कहा, जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, तब से वे प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा ले रहे हैं। जदयू वाले अपने 2 सीटों पर लगे हुए हैं, भाजपा अपनी सीटों पर लगी हुई है। ये अंतर जो है, ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। तेजस्वी ने 28 मई को कहा था, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। जनवरी में नीतीश के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटने के बाद लालू ने हाल ही में नीतीश पर कुछ गर्म बयान भी दिए, लेकिन तेजस्वी लगातार चाचा चाचा कहकर नरम बातें कर रहे हैं। नीतीश ने अपनी रैलियों में लालू राबड़ी के बच्चों की संख्या और उनको राजनीति में आगे बढ़ने पर खूब हमला बोला, लेकिन तेजस्वी उस पर यह कहकर बात दबा देते रहे कि भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है। उनसे जो लोग ये कहलवा रहे हैं, उनका खुलासा वो किताब लिखकर करेंगे। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि क्षेत्र की जनता आरक्षण विरोधी भाजपा और उनके स्वार्थी साथियों को सबक सिखाने के लिए उनके पैरों तले से कालीन खींचने को तैयार बैठी है। यादव ने एक्स पर मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट में कहा, मिर्जापुर की जनता आरक्षण विरोधी भाजपा और उनके स्वार्थी साथियों को सबक सिखाने के लिए उनके पैरों तले से कालीन खींचने को तैयार बैठी है। उन्होंने कहा, मिर्जापुर की जनता दुखदायी भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल के शीर्ष नेतृत्व से पूछ रही है, अपना दल पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी क्यों है। यादव ने कहा, डबल इंजन के अलावा घर में 2-2 मंत्री होते हुए भी मिर्जापुर के विकास का इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। मिर्जापुर के किसानों के खेत में अच्छी पैदावार के आसपास में सूखे सोने क्यों रहे। किसानों के लिए उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर स्थानीय स्तर पर उन्होंने पैदा क्यों नहीं किए, और जो कारखाने थे उनमें उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिलवाए। सपा प्रमुख ने पूछा, मंत्री रहते हुए भी मिर्जापुर में उन्होंने नए उद्योग कारखाने क्यों नहीं लगाए। मिर्जापुर के कारोबार को जीएसटी के भ्रष्टाचार की मार से बचाने के लिए उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मिर्जापुर के कालीन उद्योग को पूंजीपतियों के फायदे के लिए बंद होने के कगार तक वे क्यों ले गए।